हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, जो सोसाइटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है मैरिज। इसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि मैरिज को लेकर के आजकल सोसाइटी में बहुत ही अलग अलग पर्सपेक्टिव अलग अलग लोगों के बन रहे हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग सच वीडियोज़ एंड सच लर्निंग्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो and also like this video for my motivation. So let's start. So here this is topic is related to age, ideal age difference between wife and husband or boy and girl. Does it matter who is older? क्या यह मैटर करता है कि दोनों में से कौन ओल्डर होगा, लड़का या फिर लड़की? इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, क्या ये मैटर करता है या नहीं करता? अगर हाँ तो कितना आइडियल एज होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए दोनों की एज में मैरिज के लिए? ओके, अगर आप में से कोई भी अभी सिंगल है, शादी करना चाहता है, चाहे अरेंज या फिर लव, तो आपके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल में। किसी प्रकार का उम्र वगैरह का देखा नहीं जाता है, बहुत बार डिसरिगार्ड करते हैं लोग। एज इट इज़ ऑफन सेड दैट लव नोज नो बाउंड्रीज। यह प्रायः बोला जाता है कि प्यार जो लव हो जाता है वो कोई बाउंड्री नहीं जानता। आपने फिल्मों में या फिर सीरियल्स में ऐसी बातें सुनी होगी। वाइल एज में नॉट मैटर इन लव, सोसाइटल नॉर्म्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल व्हेन इट कम्स टू मैरिज। प्यार में तो एज मैटर नहीं करता है, बट जब शादी की बात होती है तो शादी एक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, तो वहाँ पर जो एज है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। वन कॉमन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ द एज डिफरेंस, कि एज डिफरेंस कितना होना चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक होता है। लड़का बड़ा होगा तो कितने साल बड़ा होगा, लड़की बड़ी होगी तो कितने साल बड़ी होगी, और वो चल जाएगा। ये कॉमन टॉपिक होता है जब भी हम मैरिज से रिलेटेड कोई भी बातें सोसाइटी में देखते हैं अपने बड़ों के बीच। अगर आपने भी ऐसी बातें सुनी है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपने क्या सुना है इससे रिलेटेड। इन मैनी सोसाइटीज़ इट्स ट्रेडिशनली बिलीव दैट द हस्बैंड शुड बी ओल्डर, कि हस्बैंड बड़ा होना चाहिए। बहुत सारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है, वाइफ से हस्बैंड बड़ा होना चाहिए। बट इज़ दिस ट्रूली नेसेसरी? बट क्या यह है सच में ज़रूरी है ऐसा? और या जस्ट एन आउटडेटेड माइंड सेट, या फिर एक पुराना माइंड सेट है जो लोगों ने मान लिया है, जो लोगों ने धारणा बना रखी है सोसाइटी के अंदर। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट साइंस एंड सोसाइटी हैव टू से ऑन द मैटर, कि साइंस क्या कहता है इसके पीछे, कि जो ये है ना कि हस्बैंड की एज ज़्यादा होनी चाहिए वाइफ की एज से, और कितनी होनी चाहिए, और क्या ये ज़रूरी है? इस पर साइंस का क्या कहना है और सोसाइटी में नॉर्म्स क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप यूपीएससी में सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल ऑप्ट करते हो तो उसमें ये मैरिज जो है वो इंस्टीट्यूशन है, तो आपका ये टॉपिक यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, जितने भी आप में से कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए है, बट आप सभी देखिए। व्हाट डज सोसाइटी से, समाज क्या कहता है इन इंडियन सोसाइटी? सो आई वॉन्ट टू क्लियर ऑल टू ऑल यू दैट जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है यूपीएससी के अंदर, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यूपीएससी में, जो मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 2 होता है इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड। सो इंडियन सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी जो नोट्स होते हैं वो जल्दी मिलते नहीं हैं, इसलिए आपको ये जो पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन होती है वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अगर कोट करोगे तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। सो ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। इन इंडियन सोसाइटी एन एज गैप ऑफ 3 to 5 ईयर्स, यानी कि 3 से 5 साल का एज गैप होना चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो टिपिकली कंसीडर्ड आइडियल, इसको टिपिकली आइडियल माना जाता है शादी के लिए, विद द हस्बैंड बिंग द ओल्डर पार्टनर, और जिसमें हस्बैंड बड़ा होगा वाइफ से 2 साल बड़ा होगा, या फिर 3 साल या 4 साल या 5 साल, सॉरी 2 साल बोल दिया, 3 साल 4 साल, 3 4 या 5, इतने का एज डिफरेंस होगा हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। जैसे अगर हस्बैंड 28 का है तो वाइफ अगर 3 की माने तो यानी कि 25 की होनी चाहिए। अगर हस्बैंड 30 का है तो 3 का गैप अगर लेके चले तो वाइफ 27 की होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस बिलीफ इज़ डीपली इनग्रेन्ड, ये जो बिलीफ है, भरोसा है कि हस्बैंड बड़ा होना चाहिए वाइफ से, तो ये बहुत ही डीपली रूटेड है इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरेंज मैरिज, जब भी अरेंज मैरिजेस होती हैं वहाँ पर ये चीज़ एज डिफरेंस की जरूर देखी जाती है, और उसमें भी हस्बैंड की एज ज़्यादा होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। वेयर द एज फैक्टर इज़ ऑफन गिवन कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस,
कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि जो भी लड़का लड़की है उनकी स्टडी का बैकग्राउंड है ना, फिजिकल शेप, सब कुछ मैटर करता है, बट एज भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, जैसे एजुकेशन मैटर करता है उसी तरीके से। हाउ एवर देयर आर मैनी सक्सेसफुल मैरिजेस, यहाँ पर फिर भी यहाँ पर बहुत सारे सक्सेसफुल शादियाँ हुई हैं वेयर जहाँ पर वाइफ ओल्डर है, यानी कि हस्बैंड से वाइफ बड़ी है, ठीक है। और सच एज दोस्त बॉलीवुड एक्टर्स हैं जैसे शाहिद कपूर एंड मॉडल मीरा राजपूत, जिनके बीच में 15 ईयर्स का एज डिफरेंस है। और एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर निक जोनास के बीच में 10 ईयर्स का एज डिफरेंस है। दीज कपल्स हैव डिफाइंड ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड येट कंटिन्यू टू हैव सक्सेसफुल रिलेशनशिप। अभी भी वो अपना सक्सेसफुल रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रेडिशनल नॉर्म्स को भी उन्होंने पूरा किया है, बट एज के मामले में उन्होंने इसको फॉलो नहीं किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कि शाहिद कपूर और मीरा राजपूत के बीच में 15 ईयर्स का गैप हो जा रहा है, जो कि यहाँ पर आइडियल बोला गया था कि 3, 4, 5 होना चाहिए। और जो प्रियंका चोपड़ा यहाँ पर बड़ी हैं निक जोनास से 10 साल, यानी कि 10 ईयर्स ओल्डर देन निक जोनास। सो यहाँ पर भी नॉर्म्स टूटे हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स टूटे हैं, बट इनके जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यही बात यहाँ पर इस पैराग्राफ से हमें सीखने को मिल रही है। ओके, इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज की दुनिया में लव मैरिजेस आर ऑन दी राइज। लव मैरिज का ट्रेंड चला हुआ है आजकल, और भी बहुत सारे मैरिजेस हो रहे हैं। पहले तो ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस ही होया करती थी, लेकिन अभी लव मैरिज का और इसके साथ बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं, जैसे लिव इन, ठीक है, और भी हुक्का, आई डोंट नो आप जानते हो कि नहीं जानते हो, बट कितने तरीके के आप मैरिजेस अभी सुन रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपका भी रिवीजन हो जाएगा और जिसको पता नहीं है उसको भी पता चल जाएगा ये आपके कमेंट के ज़रिए, ठीक है। बताइए आप लोगों ने क्या क्या सुना है। इन टुडेज़ वर्ल्ड लव मैरिजेस आर ऑफन ऑन द राइज। अभी लव मैरिज का ट्रेंड बढ़ रहा है। एंड इन अर्बन एरियाज द एज, शहरों में एज डिफरेंस इज़ ऑफन लेस ऑफ अ कंसर्न, यानी कि शहरों में ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है, लोग बाग ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि एज डिफरेंस कितना होना चाहिए। हाउएवर फिर भी देयर इज स्टिल अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट होल्ड्स ऑन टू दिस ट्रेडिशनल व्यूज़। बट सोसाइटी में एक सेक्शन ऐसा भी है समाज का जो इन सभी ट्रेडिशनल व्यूज़ को ध्यान में रख कर ही कोई बात, कोई शादी की बात होती है वो आगे बढ़ाते हैं। व्हाट डज साइंस से, साइंस क्या कहता है। हमने जब ये पैसे स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि साइंस और सोसाइटी के नॉर्म्स हम दोनों डिस्कस करेंगे, जो एज डिफरेंस है उसके ऊपर। वाइल सम दे बिलीव दिस सोसाइटल नॉर्म्स आर मेयर कस्टम, कुछ बिलीव करते हैं कि ये सिर्फ कस्टम है, रीति रिवाज है जो बड़ों ने बना दिया है, उसको फॉलो करो। साइंस ऑल्सो हैज़ एन ओपिनियन, साइंस का भी इसके ऊपर एक ओपिनियन है, सलाह है इस मुद्दे पर। अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस के अनुसार फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी, फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी आर असेंशियल, बहुत ज़रूरी है व्हेन कंसीडरिंग मैरिज, क्योंकि मैरिज एक बहुत ही लंबा ड्यूरेशन होता है। अगर आप इसको चलाए रखते हो तो उसके लिए फिजिकल और मेंटल मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो सोसाइटी का साइंस का ये कहना है मैरिज के ऊपर। फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी के अंदर क्या बोला गया है कि गर्ल्स टिपिकली मैच्योर, इसका मैच्योर हो जाती हैं फास्टर देन बॉयज़, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं लड़कों से। इसका रीज़न ये है हार्मोनल चेंजेस, कि लड़कियों में सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, और कब से, तो 2 साल पहले से ही, यानी कि 7 to 13 ईयर्स के बीच में हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स में। एंड बॉयज़ में 9 to 15 ईयर्स रहते हैं हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो, 6 ईयर्स का हो रहा है और यहाँ पर भी 6 ईयर्स का हो रहा है, बट टाइम जो ड्यूरेशन है वो तो दोनों में सेम है, बट गर्ल्स में पहले स्टार्ट हो जा रहा है और बॉयज़ में बाद में स्टार्ट होता है। मैच्योरिटी का जो हार्मोनल चेंजेस हैं उसकी वजह से मैच्योरिटी जो आती है फिजिकल और मेंटल में, ठीक है। एज अ रिजल्ट वुमेन टेंड टू डेवलप इमोशनल स्टेबिलिटी, तो इसलिए लड़कियों में ये सब चीज़ें हार्मोनल चेंजेस की वजह से जल्दी हो जाता है स्टार्ट, इसलिए लड़कियां जो इमोशनली स्टेबल हो जाती हैं और मेंटली अंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं लड़कों से पहले, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। राइट एज फॉर मैरिज, मैरिज के लिए राइट एज क्या होनी चाहिए। इन इंडिया, भारत में द लीगल एज फॉर मैरिज इज़ 18 फॉर गर्ल्स। भारत में लीगल एज है शादी की लड़कियों के लिए 18 ईयर्स एंड बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स। इस कॉन्टेक्स्ट में 3 ईयर एज डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंसिडर कीजिए। 3 ईयर एज डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ इज़ जनरली कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। जनरली बात किया जा रहा है यहाँ पर कि 3 साल का डिफरेंस तो होना ही चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, चाहे हस्बैंड बड़ा हो सकता है वाइफ से या फिर वाइफ बड़ी हो सकती है हस्बैंड से। दिस साइंटिफिक पर्सपेक्टिव मेनली एड्रेसेस फिजिकल मैच्योरिटी, यहाँ पर फिजिकल मैच्योरिटी
पर मेनली फोकस किया गया है, बट परंतु इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि मैरिजेस डज नॉट हिंज सॉली ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, कि जो शादियाँ होती हैं वो केवल फिजिकल डेवलपमेंट पर ही नहीं टिकी होती है। सारा जो भार होता है, दारोमदार होता है शादियों के सक्सेसफुल होने का फिजिकल डेवलपमेंट पर इसी से नहीं होता, फिजिकल डेवलपमेंट से ही नहीं होता। द मिनिमम एज फॉर मैरिज वेरीज अक्रॉस कंट्री, दुनिया के अलग अलग देशों में मैरिजेस का जो मिनिमम एज है वो अलग अलग है, सरकारों ने अलग अलग डिसाइड किया है। एंड मैरिज इटसेल्फ इन्वॉल्व्स इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी एज वेल। सो मैरिज में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? सो इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, यानी होशियार भी होना चाहिए, इमोशनली भी होना चाहिए, मैच्योरिटी। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ मैरिज। वाइल साइंस में फोकस ऑन फिजिकल मैच्योरिटी, साइंस किस पर फोकस करता है? तो फिजिकल मैच्योरिटी पर फोकस करता है। द डिसीजन ऑफ व्हेन टू मैरी, कि शादी कब करनी है, इसका फैसला शुड ऑल्सो कंसिडर इमोशनल एंड मेंटल रेडीनेस, शादी कब करनी है ये भी फैसला इमोशनल और मेंटल रेडीनेस, की आप मानसिक तरीके से तैयार हो शादी करने के लिए, इमोशनली परिपक्व हो, समझ पा रहे हो अपने इमोशंस को और उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी एक्शन है वो ले पा रहे हो, इस पर भी डिपेंड करता है कि आप शादी कब करना चाहते हो। साइंस इससे भी बोलता है, ठीक है। दस, द आइडियल एज डिफरेंस इज मोर अबाउट मैच्योरिटी लेवल ऑफ बोथ पार्टनर्स। सो आइडियल एज, जो एज का डिफरेंस जो बोला गया है वो मोर ज़्यादा होना चाहिए मैच्योरिटी के लेवल से, ठीक है। तो मैच्योरिटी दोनों पार्टनर में ज़्यादा होनी चाहिए, लाइक फिजिकल मैच्योरिटी, मेंटली मैच्योरिटी और इमोशनल मैच्योरिटी, ये तीनों मैच्योरिटी ज़्यादा होना चाहिए आइडियल एज से, एज के डिफरेंस से। जैसे हमने एज डिफरेंस पढ़ा था 3, 4, 5, ये आइडियल बताया गया था, कंसिडरेबल बताया गया था कि इतना तो होना ही चाहिए, बट इससे भी ज़्यादा होना चाहिए फिजिकल मैच्योरिटी, मेंटल मैच्योरिटी एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ओके, सो ये साइंस बोलती है 3 चीज़ें यहाँ पर, एक तो फिजिकल मैच्योरिटी, दूसरा शादी कब करनी है ये आपका इमोशनल एंड मेंटल रेडीनेस, और तीसरा कि जो आइडियल एज का डिफरेंस जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए मैच्योरिटी का लेवल इन तीनों में। ओके, 10, सक्सेस ऑफ मैरिज इजंट डिटरमाइंड बाय द एज गैप, जो मैरिज की सफलता है वो एज गैप से डिटरमाइन नहीं होती है, बट परंतु लव, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड होती हैं दोनों पार्टनर्स की। वेदर द एज डिफरेंस इज 3 ईयर्स और 15, चाहे एज डिफरेंस 3 हो चाहे 15 हो, ट्रूली सक्सेसफुल रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल सपोर्ट एंड शेयर्ड वैल्यू। सो दिस इज द टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ मैरिज। थैंक्स फॉर